सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र। कहते हैं बोले जिंद रूप में, जिंदा रूप में बैठे भगवान कहते हैं, सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। हमारे शरीर में श्वास नहीं है, हमारा तुम्हारे जैसा पिंड नहीं है, शरीर नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसा पिंड यानी शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, श्वास नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, हम किसी माँ के जन्म नहीं लिया। मादर पिदर ना जननी जाए, हम किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ मेरा। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा। अब जैसे धर्मदास ने कहता कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, परमात्मा याद दिलाते तुम कितना पाप करते हो दिन भर में। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम चौका देते हो, लीपते हो जितने पोर्शन को, और वहाँ खाना बनाते हो, इसमें इतने जीव हिंसा हो जाती है सूक्ष्म प्राणी। जैसे सत्य ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, इतना पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा जाता है। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण की हत्या, इतना पाप लगता। जब तुम इस तालाब में, इस मथुरा के जोड़ में नहाते हो, इसे तीर्थों में मसल मसल कर रगड़ रगड़ के ना जाने कितने जीवों का नाश कर देते हो। अपने साफ जल में नहाओ, घर बैठ के धक्के खाते फिरो ऐसे। ना कोई गीता में लिखा है 68 तीर्थ करना। गीता में लिखा हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम मिला दे। गीता जी पढ़ते हो और उसके विपरीत साधना करते हो भगवान के, तुम अपराधी बन गए हो। भगवान का नियम तोड़ दिया है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। अब धर्मदास सुन हो गया अपने आत्माओं। जब दूसरी बार भगवान अंतर ध्यान हुए, उसके बाद वो रोता हुआ चल पड़ा। अब यहाँ थोड़ी सी जीव हिंसा गिनाते हैं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तुम सैर सपट्टा करते हो, काम बस जाते हो, यहाँ तीर्थ पर आते हो, एक दिन में करोड़ ब्राह्मण की हत्या कर देते हो। इतने जीव, करोड़ जीव एक दिन में मारे। घूमन फिरन में 1 करोड़ जीव मार देते हो, और वो तुम्हारे बुरे अकाउंट में लिखे जाते हो। और इस तालाब में इस तीर्थ मान का पुण्य तो एक भी को नहीं, क्योंकि गीता में प्रमाण नहीं, तो वो यूजलेस है, वो दंत कथा है। और तुम पाप नरे इकट्ठे कर लिए बहुत गने, तो पुण्यात्मा ये मार्ग ठीक नहीं। फिर क्या बताते हैं, कहते खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मुक्त निशानी। तुम कहते हो ना भी हम जीव हिंसा नहीं करते, और रोटी खाते हो, खान पान में भी बनाते समय जीव जले और खाते समय जीव मरे, तो कहते तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे इस तरीके से। और जो मंत्र हैं तुम्हारे वो यूजलेस है, वो गीता जी में प्रमाणित नहीं है। अब क्या बताते हैं, अब धर्मदास जी जो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, दूसरी बार फिर बुरी तरह रोए, हे भगवान ये तो बहुत बुरी बनी है परमात्मा। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो फिर रोने लगा धर्मदास। फिर जो परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया, तो उसके बाद उसने फिर भी खरपतवार रहा। तीसरी बार जो परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तब उसने क्या कहा, धर्म कह सुन जिंद तुम, हम पाए दीदार। गरीब दास नहीं कसर कुछ, उगड़े मोक्ष द्वार। फिर क्या कहता, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। अब वो अंदर का गंध फिर उछल गया, उसके अंदर भरा हुआ था ज्ञान। क्या कहता, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे।
मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूं विष्णुनाथ मुरारी। गौरी शंकर गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। जब उसने तीसरी बार ये बकवाद करी, परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी लिखते हैं, तावालीन बहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। कहते हैं फिर परमात्मा तीसरी बार अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। तावालीन बहे निर्वाणी और मगन रूप साहेब सैलानी। अब फिर क्या करते हैं धर्मदास जी, वापस चल पड़े घर को। कहते हैं तावा रोत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब ये मन बकवाद अवश्य कर देता है, वाद विवाद बहुत करता है। जब इसको परमात्मा मिलने के चांस होते हैं, ये अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाता है। और पहले किसी ने जैसी भी लोक वेद दंत कथा सुना रखी है, सहर स्वीकार कर ली, नो बैठ के हाँ सही है। और यहाँ सच्चाई बताई जाती है, यूं खड़ा हो जाता, कति ऐसे घोड़ा अड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और जब सारा डंगा इकट्ठा करें फरे थे, कोई कुछ भी कह देता था, वो स्वीकार्य था, क्योंकि इसको पता लग गया कि यहाँ तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सैकड़ों खरपतवार भर देता है, खुरापात भर देता है, खड़े कर देता है। लेकिन ये समर्थ है परमात्मा, हमारा परमात्मा मालिक है, ये कोई भी शंका इस मन के नहीं छोड़ेगा, आखिर में इसकी देह ही तोड़ेगा। कहते तावालीन बहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। फिर रो रहा है और कह रहा कहाँ गए सुख सागर। भूल लगी जाता हमसे, मैंने बहुत वाद विवाद कर दिया। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये परमात्मा मैंने तो आपके साथ वाद विवाद किया, हमारी बुद्धि तो अंधेरा कुआ है, घेरा कुआ है, जिसमें प्रकाश नाम की चीज नहीं। और हमने आपके साथ बहुत विवाद किया, अक्षमा करो मेरे मालिक। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवो सुनो विधाता। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। मैंने तो आपको एक मनुष्य समझा था, अब कहाँ चले गए भगवान, एक बार मुझे बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं नहीं जीऊं अविगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अवगनासी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, गरीबदास रोवत चले बांधो गढ़ स्थान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। कल्प करे यानी कल्प रहा है, कल्प रहा यानी तड़फ रहा अंदर अंदर, और कल्प करे और मन में रोवे, और दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को देख रहा है, कभी पीछे आगे। भगवान कहीं छुप तो नहीं रहे, यहीं आसपास तो नहीं छुपे बैठे हैं, और मिल जाए तो मेरी बात बन जावे। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। चारों तरफ देखे, कहीं ऊपर तो आकाश में तो नहीं है। तो इस तरह वो अपने घर आ जाता है। अब घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। उसने पूछा कि भगत जी कैसे वापस आ गए, आपने तो अभी बहुत समय लगाना था, आ गए आप 15-20 दिन में, 10 दिन में। आपका तो 2-3 महीने का टूर प्रोग्राम था, कई तीर्थों का चक्कर था आपके। और धर्मदास रो रहा है, बोल नहीं पा रहा। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। इतना दुख हो गया उस पुण्यात्मा को, भगवान के भी छुड़ने का और अपनी नादानी का, कि मैंने जुल्म कर दिया वाद विवाद करके, अनमोल रतन हाथ से खो दिया। अब इतना बुरी तरह रो रहा है, जिस बालक के माता पिता दोनों मर जाते हैं, और टक्कर मार मार कर रोता है, जुबान बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में घर पहुंच गया, आंसुओं से सब कमीज भीग गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत जी बोल नहीं रहे, क्या बात है। और इतना शीघ्र आने का कारण उसने स्वयं अपनी बुद्धि से सोचा कि लगता है इनका किसी ने धन लूट लिया। जो पैसा यात्रा में लेकर गए थे खर्च, वो किसी ने जिसका ठग लिया।
चोरों ने चोरी कर ली दिखे और इसलिए रो रहा है क्योंकि आमनी देवी जो श्री धर्मदास जी की धर्मपत्नी थी उसको मालूम था कि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ और भगत जी धर्म में दोनों हाथों से पैसा खर्च करते हैं। तो आमनी देवी कई बार टोक दिया करती थी कि धर्म हिसाब का किया करो भगत, बच्चे भी पालने हैं, जबकि धन की कोई कमी नहीं थी उनका, एक नेचर हो जाती है हमारी। तो उस आधार से उसने सोचा कि कहीं भगत जी इसलिए रो रहा हो कि मैं ही टोका टाकी करूंगी, इसने नाटूंगी कि और पैसा ना ले जा, बतेरे हो गए तेरे धर्म कर्म, तो इसलिए रो रहा हो कहीं मेरा काम अधूरा रह गया और यही बना नकुर करेगी, मानने को नहीं। तो उसने कहा भगत जी आपका किसी ने धन लूट लिया, कोई बात नहीं, आप कितना धन ले जियो, मैं मना नहीं करूं कति आपको, मेरे कारण दुख ना पाओ। और भगवान ने कोई कमी छोड़ रखी, तुम्हारे इतना धन दे रखा, और ले जाइयो धन, अपना काम पूरा करके आओ। अब वो रोता रहा और उसकी सुनता भी रहा बहुत बुरी तरह। काफी देर में जाके उसका हिचकी बंद हुई, धीरे धीरे रोता हुआ कहने लगा कि आमने यदि ये भौतिक धन मेरा नाश हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, और ले जाता मैं तेरे से प्रार्थना करके, इसका दुख मुझे नहीं था। मेरे से आज ऐसा धन हाथ से चला गया, अब शायद मुझे वो मिले नहीं, मैं इतना नीच हूं और मैंने ऐसे ऐसे उस महापुरुष के साथ ऐसी जलालत कर दी और तीसरी बार उसके साथ मैंने विवाद करके हाथों से खो दिया। अब वो मिला निर्मय जीव नहीं। फिर उसने से धीरे धीरे जब शांत सा दिल हुआ, आमनी जी को सारी पिछली जो घटना थी सारी सुना दी। आमनी ने कहा कि आप तो बुद्धिमान व्यक्ति थे और लाला जी तो बिजनेस में माहिर होते हैं, आप इस सौदे को कैसे चूक गए? रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, ज्ञान दोनों से सुना था ये भगवान है, तीन को मानने लायक गए थे, हमने तो भगवान चाहिए था और आपने विवाद नहीं करना चाहिए था। जब ऐसी कथा सुना रहे हो, प्रमाण बता रहे हो, और गीता में हम रोज पढ़ते हैं, वो बता रहे थे कि वो भगवान तो कोई और है, गीता बोलने वाला स्वयं कह रहा है, फिर भी आपकी आंखें ना खुली। तो धर्मदास कहता है कि जिंदगी में पहली बार आर का सौदा करके आया हूं मैं, आज तक मैं हारा नहीं था, घाटे का बिजनेस किया नहीं था, हमने इसलिए रो रहा हूं, मैं जालिम व्यक्ति हूं। उस परमात्मा का क्या स्वार्थ था, अब रो रहा हूं, उसमें मेरे दिन अभिमान भरा था, मैं महात्मा बन गया, ये महात्मा अपना ले डूबा, मुझे ले डूबा। अब 6 महीने बीत गए, डेली रोए और बाहर बैठ जा दरवाजे पर ऐसे जैसे बेलनी ने श्री राम की जो है बाट जोई थी ऐसे देखे, और कहीं वो महात्मा कोई भी नजर आ जा भाग्य जाओ नो, और नजदीक से जाके देखे कि ना वो तो कोई ना, फिर बुरी तरह रोए, खाना पीना छूट गया, कति कमजोर शरीर हो गया। आसपास जहाँ भी कोई साधु संत का जिक्र सुने, जंगल में आसपास नगर के कहीं आकर बैठ जाते थे संत जन, वहां जाता, उनसे बात करता। एक दिन पता चला बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, बड़ा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, बनी में बैठे हैं, वहां ऐसे ऐसे तालाब के ऊपर, वहां गए, प्रणाम किया, उन्हें देखा हो सकता है रूप बदल कर आगे हो। उसने पहचान के लिए प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है? तो उस महात्मा ने कहा नहीं, वो तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। जान गया कि रॉन्ग नंबर, ने बोला कि ये तो कौन रॉन्ग नंबर है, तो क्यों वो बोली बोला जो हम पहले गुण गाया करते सुनते थे। उठ के आ गया, फिर रोया खूब। एक दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी उसकी पत्नी के अंदर। आमनी ने पूछा कि एक बात बता, ऐसे तो आप रो रो कर मर जाओगे, कोई बात चली हो आपकी चर्चा में, उन्होंने कुछ हिंट दिया हो, वो कैसे मिलेंगे, फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? धर्मदास जी को याद आई कि हमारी चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा था कि जहां भी धर्म भंडारे होते हैं वहां मैं जाता हूं।
धार्मिक जो भंडारे किए जाते हैं वहां मैं अवश्य जाता हूं और कोई भगत संत मिल जाता उसको समझाता हूं। तो आमनी ने कहा आप भंडारा ही कर लो, इसी तरह आ जाए मत। उसने खुशी हुई, कहा ठीक है। 3 दिन का भंडारा रख दिया, सब जगह निमंत्रण भेज दिया। अब सभी आ रहे हैं, साधु संत भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहा है। साधु वो तो ना आए महात्मा थे। 3रा दिन हो गया, आफ्टरनून होगी 3रे दिन की, बाद दोपहर, और मन में संकल्प कर लिया कि परमात्मा यदि आज नहीं आए ना, आपका दास नहीं रहेगा संसार में। कति फाइनल कर लिया उसने, औपचारिकता नहीं, कति हृदय में दृढ़ होगी कि आज नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा, फाइनल फैसला करके। और देख रहा है ऐसे ऐसे साधु संत तकरीबन सब खाकर चले गए। 10-20 भक्त शेष रहे थे संत, और धर्मदास बहुत मायूस हो गए थे। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी, 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष कदम का पेड़ था, उसके नीचे वही परमात्मा विराजमान थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास दौड़ कर गए, भाग कर, अनु देखा ध्यान तो हो ये तो वही आगे। अरे ऐसे सीने का लपट गए कतीनों, अगदा से अब निकल ना जा मेरे हाथ में। अनु रो, आँखों में पानी पड़े, हे भगवान माफ कर दियो पापी को, बड़ी गलती हुई मेरे से। हे भगवान कभी जिंदगी में गलती नहीं करूंगा, कोई बात विवाद नहीं करूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि इनको मेरा भेद ना बताना और इनको चलते कर दे। परमात्मा ने ये मालूम था कि ये आगे ना ये वाद विवाद करने लग जाएंगे सारे साधु संत, और इसने बेचला लेंगे बेचारे ने, फिर इसको ब्रह्म बांट देंगे, मुश्किल है खेत समारा इसका। तो उनको फटाफट विदा कर दे। धर्मदास कह जी जाना नहीं, अक नहीं जाऊंगा, जाना ना भगवान, अक नहीं जाऊंगा, मेरा वचन है ये। तो फिर उसका दिल सा रुका, सब साधु संतों को फारिग करा, उनको दक्षिणा विक्षणा दे गए, वो नकलियों को डिगाया, पैर पकड़ के कहा भगवान दास की कुटिया चलियो। परमात्मा तो गए उस उद्देश्य से अंदर जाकर आमनी से अपनी पत्नी से कहा भाग्या वो धन पा गया जिसकी मुझे तलाश थी। आगे गुरुजी, आगे गुरुजी, महाराज जी आगे। अब एक बैठने के लिए आसन दिया, एक पैर धर्मदास ने पकड़ा, एक आमनी ने। आमनी देवी कहने लगी भगवान आपका बच्चा बड़ा नर्म आत्मा का है, आप जी ने इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत नर्म आत्मा का, ये मर जाता मैं तो इसको सांत्वना देती रही। तो परमात्मा ने कहा बेटी मैंने इसको सजा नहीं दी, इसका लोहा गर्म कराया है। ये पहले वकील पाक रहा था काल का, और अब इसको लोहे को गर्म कर दिया। लोहे को गर्म किए बिना चोट मारने का कोई यूज नहीं, उस पर असर नहीं होता। अब इसको तड़फ डाल दी और सच्चाई से परिचित भी करा दिया। अब बेटा यूं कति नरम हो गया, जो कहूंगा मानेगा ना, तो वकील बन गया था काल का। और इसकी रक्षा भी मैंने ही की है बेटा, ना तो मर तो यूं उसी दिन जाता, इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन इसमें काल घुस रहा था, एडी तो ले गया चोटी ताई, और ये अज्ञान से ओत प्रोत था। पूरी कथा सुनी, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने कहा भी फिर आऊंगा मैं कभी। उधर से क्या हुआ कि फिर परमात्मा दोबारा गए, ज्ञान सुना। धर्मदास कहने लगा भगवान आपका लोक कहाँ है, कहाँ से आते हो, कहाँ आपका ठिकाना है, एक बार दास को वो दर्शन करा दो, मैं भी आपसे मिलता रहा करूँगा। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब क्या किया, धर्मदास जी की आत्मा को निकाल लिया। धर्मदास जी का शरीर अचेत पड़ा है, श्वास चल रहे हैं, अचेत हो गया, मूर्छित टाइप हो गया, और लेकर चले गए। कुछ देर में आमनी जी ने देखा महात्मा चले गए और भगत जी अचेत हो गए। उसने आसपास के आपके कुल के लोगों को इकट्ठा किया, रिश्तेदार आने लग गए। 3 दिन बीत गए। उधर से परमात्मा ले गए सतलोक में, देख मेरा यूं से ठिकाना भाई, या तेरे पास आया को नहीं जा। जब धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया।